नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आई विक्ट्री एजू हब पर। राजस्थान का जो वीडियो एग्जाम है उसके लिए आज करंट अफेयर्स का एक महा मैराथन क्लास जो कि जनवरी से लगाकर अक्टूबर 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर ऐड कर दिए गए। लगभग आप मान के चलेगा 160 प्लस 150 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं आपको। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि एकदम सब जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन में से चार्ट के चयन करके ये क्वेश्चन बनाए गए। अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स देखना है तो फिर अलग अलग क्लासें अपलोड कर रखी हैं जनवरी से लगाकर अक्टूबर तक, वो भी देख सकते हैं। लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही क्लास देखनी है कि भाई हमको तो सिर्फ जनवरी से अक्टूबर तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर क्लास देखनी है तो आप इस क्लास को देख कर जरूर जाएगा। मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं, अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से आपको जरूर मिलने वाला है। तो इस क्लास को आप जरूर देखे जाएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इस क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है। वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा भी अगर किसी भी एग्जाम की अगर आप राजस्थान के गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें उसके लिए भी इस क्लास को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बार बार रिवाइज करने से ही आपका अच्छा होने वाला है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लगातार अपनी मैराथन क्लासेस चल रही है। कल ही एक पॉलिटिक्स से संबंधित क्लास अपलोड हुई है जो कि पूरी की पूरी संपूर्ण राज्य व्यवस्था से संबंधित है। उस क्लास को भी आप जरूर जाके देखिएगा, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा फायदा होने वाला है। और इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी करंट अफेयर्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज हो जाए। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अब मैं आपको बता दूं 150 प्लस प्रश्न होने वाले इसके अंदर। मैं आपको बता दूं ये एक रिवीजन क्लास है और थोड़ा स्पीड से ही चलेंगे। कम समय के अंदर आपको अधिक प्रश्न देने वाला हूं भाई, ठीक है ना। तो अब देखिए, और ये कब तक, तो देख लीजिएगा 20 अक्टूबर 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं वो सारे के सारे आपको मिलने वाले, यानी कि 20 अक्टूबर 2025 तक, हालांकि इससे भी ऊपर ही है, ठीक है ना। यहां तक आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए, अगर आपका पेपर है तो वो लगभग 15 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर मान के चलेगा वहां तक, या फिर हो जाएगा कि मतलब वहां तक करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। मतलब 10-15 दिन पहले से ही पेपर बन जाता है भाई, ठीक है ना। तो मैं आपको 20 अक्टूबर 2025 तक जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सारे करंट अफेयर्स का निचोड़, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को हमने उठाया है इस क्लास के अंदर। अगर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन देखना चाहते हैं हर मंथ का, तो अलग अलग क्वेश्चन जो कि अलग अलग क्लासें अपलोड कर रखी है हर मंथली वाइज, उन क्लासों को आप जरूर देखिएगा। अब देखिए, प्रश्न आ रहा है, रिवीजन क्लास है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, क्लासें अपनी थोड़ा स्पीड में रहेगी और आप भी अगर इसको कोशिश कीजिएगा, अगर आपको भी किसी प्रश्न का आंसर आता है तो आप भी कोशिश कर सकते हैं साथ में, नहीं तो फिर आप फटाफट देखते रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, देश का सबसे बड़ा, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना नजदीक के महीने में, अक्टूबर है, सितंबर है, इन महीनों के क्वेश्चन आने के थोड़ा ज्यादा चांस भी रहते हैं, तो इन क्वेश्चन इनका थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए, देश का सबसे बड़ा टायर रिसाइकलिंग प्लांट है वो कहां स्थापित हुआ है। देखिए, पहला ऑप्शन है सोनियाना चित्तौड़गढ़, सेकंड है मेहसा जैसलमेर, फिर जयपुर, फिर सीकर। देखिए, ये जो प्लांट लगेगा उस प्लांट की लगभग 150 टन टायर प्रतिदिन बनने की क्षमता होने वाली है। कितनी? 150 टन। अब देखिए, ये प्लांट कहां पर बनने जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्लांट आपके सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर ये प्लांट लगने वाला है। देश का सबसे बड़ा टायर रिसाइकलिंग प्लांट लगने वाला है कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। स्थान पूछे तो ये सोनियाना है, ठीक है ना। चले आगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रहा हूं हर क्वेश्चन ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह जनवरी से लगाकर अक्टूबर तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें से सिर्फ 150 क्वेश्चन अगर लिए हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होने वाले हैं, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आप इसको मिस ना करें, छोड़ने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। चलेगा, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हाल ही में राजस्थान के एक मिनट, देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान से तांबे एवं सोने के भंडार मिले? कुरातिया, शाहपुरा, जयपुर या फिर ए बी दोनों?
तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर तो हो जाएगा आपके ए और बी दोनों सही है भैया। क्या है? ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। अब देखिए ब्यावर जिले के अंदर, ठीक है, ब्यावर में मिले हैं कॉपर और गोल्ड के भंडार, और ये दोनों क्षेत्र है वो ब्यावर के ही है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कुरातिया और शाहपुरा, ये शाहपुरा ना जयपुर वाला है और ना ही ये भीलवाड़ा वाला है, ठीक है ना। कुरातिया और शाहपुरा से ब्यावर में कॉपर और गोल्ड के भंडार मिले, दोनों याद रखना। अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, आपको सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा कुरातिया और शाहपुरा किस खनिज से संबंधित है, तो आप बता देना तांबा और कॉपर से संबंधित है, चलेगा। और शाहपुरा भीलवाड़ा वाला का फूलडोल उत्सव भी प्रसिद्ध, आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी कहां मिली है? राजस्थान के अंदर केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। देखिए ए ऑप्शन डीडवाना, सिरोही, जयपुर, या फिर ए और बी दोनों, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर नए केंद्रीय विद्यालय है वो ए और बी दोनों जगह पर खोलने की मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि डीडवाना और सिरोही, डीडवाना और सिरोही के अंदर नवीनतम राजस्थान के अंदर केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। उसके अलावा देखिए सैनिक स्कूल राजस्थान के अंदर चित्तौड़ है, झुंझुनू है, बने हुए हैं। पब्लिक प्राइवेट ये पीपीपी मॉडल पर जो है ना सीकर है, जोधपुर है, जयपुर है, हनुमानगढ़ पर बन रखे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ये बने हुए हैं। मिलिट्री स्कूल राजस्थान के अंदर अजमेर धौलपुर के अंदर है, और पहली बालिका सैनिक स्कूल जयमलसर बीकानेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी 2-3 लगातार एग्जाम में पूछा गया है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो ये वाला, आपको ये सभी याद होने चाहिए। सैनिक स्कूल चित्तौड़ झुंझुनू है। पब्लिक ये पीपीपी मॉडल पर अगर पूछा जाए तो सीकर, जोधपुर, जयपुर, हनुमानगढ़ में। मिलिट्री स्कूल पूछा जाए अजमेर धौलपुर है। पहली बालिका सैनिक स्कूल जयमलसर बीकानेर के अंदर इंपॉर्टेंट है। और अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो अक्टूबर के अंदर 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है, वो एक तो डीडवाना है और एक सिरोही है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर, चौथा प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान में कहां पर इंपॉर्टेंट है भाई लिथियम के भंडार मिले हैं? पाल, जोधपुर, डेगाना, नागौर, जयपुर, सीकर और अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए लिथियम के जो भंडार मिले हैं वो रेवंत की डूंगरी में मिले हैं भाई, रेवंत की डूंगरी। और रेवंत की डूंगरी कहां पर है? रेवंत की डूंगरी आपके हैं डेगाना नागौर के अंदर भाई। रेवंत की डूंगरी कहां पर है? डेगाना नागौर के अंदर ये रेवंत की डूंगरी है, जहां से लिथियम के भंडार मिले। आप सबको पता होगा, आपने जो फोन की बैटरी आती है वो भी लिथियम की आती है कई बार, तो ये आप ध्यान रखें। लिथियम एक अच्छी महंगी भी धातु कह सकते हैं आप, है ना। तो कहां पर मिला लिथियम के भंडार है? लिथियम के भंडार डेगाना, रेवंत की डूंगरी, दोनों याद होने चाहिए। रेवंत की डूंगरी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेवंत की डूंगरी किसके लिए प्रसिद्ध है और कहां पर है। अगला देखिए, 5वां प्रश्न देखिए, राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन की स्थापना कहां पर की गई है? राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन की स्थापना कहां पर की गई है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैंने बोला ना पहले से भी, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट भाई। सांबर जयपुर, कावोद सीकर, गड़ीसर जैसलमेर, या फिर कायलाना झील जोधपुर। देखिए ये कहां पर स्थापित है, और ध्यान रखना प्रदेश का सबसे बड़ा भी होगा, 75 मीटर लंबा फ्लोटिंग फाउंटेन होने वाला है। और ये कहां पर होगा? तो ध्यान रखना ये होने वाला है आपके कायलाना झील जोधपुर के अंदर भाई। कायलाना झील जोधपुर के अंदर राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन स्थापित होने वाला है, ठीक है ना। तो ये सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आने वाली भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन और लगातार क्लासें जो उपलब्ध हो रही है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर से विशेषकर क्लासें अपने चल रही हैं, तो वो आपको जरूर मिलने वाली है, ठीक है ना। और अभी तक इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो उसको भी कर दीजिएगा, मित्रों को अगर पहुंचाइए इसको। अगला 6वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का पहला स्मार्ट रनिंग ट्रैक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। स्मार्ट रनिंग ट्रैक कहां पर स्थापित हुआ है? राजस्थान का पहला स्मार्ट रनिंग ट्रैक कहां पर स्थापित होगा या फिर हुआ है? जोधपुर, बूंदी, जयपुर, बीकानेर। तो कहां पर स्थापित होने वाला है? और ध्यान रखना ये जर्मनी तकनीक पर आधारित है, जर्मन तकनीक पर आधारित है भाई। किस तकनीक पर? जर्मन तकनीक पर आधारित है, और ये राजस्थान के जोधपुर के अंदर बनेगा भाई। जर्मन तकनीक पर आधारित स्मार्ट रनिंग ट्रैक कहां पर बनेगा? तो जोधपुर के अंदर बनने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, प्रवासी राजस्थानी मीट वर्ष
2025 का आयोजन कहां पर किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जोधपुर, गोवा, जोधपुर, गोवा, जयपुर, हैदराबाद। बताइएगा इसका आयोजन कहां पर हुआ भाई? प्रवासी राजस्थानी मीट वर्ष 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ है, कहां पर हुआ, कोई बताएगा? तो ध्यान रखना ये हैदराबाद के अंदर हुआ भाई, हैदराबाद के अंदर हुआ है, हैदराबाद के अंदर हुआ है, हैदराबाद के अंदर है, आयोजित हुआ है। देखिए भाई इसका कोई लेना देना नहीं है भाई यहां पर, ठीक है ना। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं। राज्य का पहला, इंपोर्टेंट है, राज्य का पहला जिराफ जोड़ा किस जैविक उद्यान में लाया जाएगा? माचिया सफारी जैविक उद्यान, कोटा का जो अबेड़ा मेला है ना, अबेड़ा उद्यान बोल सकते हो आप, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो कि उदयपुर है, जयपुर के अंदर आप नारगढ़ बता सकते हैं। तो कौन से वाले में लाया जा सका? तो आपको बता दें यह है ना, राज्य का जो पहला जिराफ जोड़ा है वो किस में लाया जाएगा? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर वाले के अंदर यह लाया जाएगा भाई, उदयपुर वाले है ना। लगभग 3 बीघा के अंदर एनक्लोजर बनेगा भाई, 3 बीघा के अंदर एनक्लोजर बनने वाला है। कहां पर? उदयपुर के अंदर, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए थोड़ा स्पीड ज्यादा है, वैसे भी ये क्लास रिवीजन क्लास है, आप फटाफट देखते रहिएगा जिससे कि आपको हर क्वेश्चन एक बार देखने के बाद में आपको याद होने वाला है, ठीक है ना। और अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो अपने मंथली क्लासें अपलोड कर रखी हैं, उन क्लासों को आप पूरा का पूरा देख लीजिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, एनसीआरबी 2023 भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में राजस्थान कौन से नंबर पर है? सीधी सी बात यह है 2023 के अंदर राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए पहले इधर आ जाएगा, एनसीआरबी रिपोर्ट ये 2023 की है, एक तो पहले यह पता होना चाहिए। महिला अपराध के अंदर राजस्थान की 3rd स्थान रहा है, रेप के मामले में राजस्थान 1st नंबर पर रहा है, और ओवरऑल देखा जाए अपराधों के अंदर राजस्थान की 6ठी रैंक रही है। हत्या के मामले में जयपुर 3रे स्थान पर रहा है, और अगर भ्रष्टाचार के मामले में अगर राजस्थान का देखा जाए तो भाई राजस्थान 1st नंबर पर रहा है, ठीक है ना। राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में 1st नंबर पर रहा है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार ये आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में 1st स्थान पर रहा है, और महिला अपराध में 3rd, रेप में 1st। सभी अगर ओवरऑल अपराध देखा जाए तो 5 नंबर है। हत्या के मामले में जयपुर 3रे नंबर पर आया है। चलेगा, ये इसको रिपोर्ट को इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देख के जाइएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, वेसो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने F46 भाला फेंक में रजत पदक जीता है? अश्विनी कुमारी, रजत शर्मा, प्रियंका या फिर सुंदर सिंह गुर्जर? तो बताइएगा आपका इस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है। तो सीधी सी बात यह है, यह वेसो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई? दिल्ली के अंदर आयोजित हुई। जो ये इस प्रतियोगिता के अंदर सुंदर सिंह गुर्जर ने ये जीता है, और ये सुंदर सिंह गुर्जर कहां के हैं? तो ध्यान रखना ये करौली के हैं। 64.76 मीटर के साथ इन्होंने रजत पदक जीता है भाई। कितना? 64.76 मीटर के साथ रजत पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर करौली के हैं, दिल्ली के अंदर ये प्रतियोगिता आयोजित होती है, इन्होंने इसके अंदर रजत पदक जीता है भाई। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखिए प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको इन्हीं प्रश्नों के अंदर से आपको देखने को मिलने वाला है भाई एक प्रश्न, ठीक है ना। राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ का आयोजन कहां हुआ है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ का आयोजन कहां हुआ है? जोधपुर में हुआ, अजमेर में हुआ, जयपुर में हुआ या फिर बीकानेर में हुआ? तो कहां पर हुआ? देखिए रिफ 2025 कब से कब? 2 से 6 अक्टूबर तक हुआ। कहां हुआ? मेहरानगढ़ जसवंत थड़ा। और ये कौन सा क्रम का था? 19वां क्रम का था भाई। कौन सा क्रम का था? 19वां क्रम का था। अब आपको सबको पता है जसवंत थड़ा और मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर के अंदर है भाई, जोधपुर के अंदर है। तो जोधपुर के अंदर यह आयोजित हुआ है, मेहरानगढ़ जसवंत थड़ा पर। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ जो कि 19वां क्रम का था भाई। क्रम ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है ना। और कब हुआ? तारीख भी याद होनी चाहिए, 2 से 6 अक्टूबर तक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12वां क्वेश्चन, खनन के लिए प्री एमेंडेड मॉडल
किस राज्य ने लागू किया है? पंजाब, गोवा, मणिपुर, राजस्थान। खनन के लिए प्री एमेंडेड जो मॉडल है वो किस राज्य ने इस तरह किया है? तो ध्यान रखना ये मॉडल है ना राजस्थान ने ही लागू किया है खनन के लिए ना, राजस्थान ने लागू किया है। राजस्थान इसके देखा जाए तो प्रथम रहा है। और यह भी ध्यान रखना खनन के लिए विभाग पहले लेगा खानों अनुमतियां और फिर नीलामी करेगा। सीधी सी बात यह है कि पहले खानों की विभाग लेगा अनुमति और फिर बाद में इसको क्या करने वाला है? नीलामी करने वाला है। चलेगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देखिए, अमृत भारत एक्सप्रेस किस स्टेशन से चलाई जा रही है? जोधपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। देखिए ये अमृत भारत एक्सप्रेस है वो देखिए राज्य के अंदर प्रथम है, वो चलाई जा रही है। मदार से स्टार्ट होगी और नॉन एसी अमृत भारत होने वाली है। और ये मदार कहां पर स्थान है? ये अजमेर के अंदर पड़ता भाई, ये अजमेर में है भाई। कहां पर है? अजमेर के अंदर है अमृत भारत एक्सप्रेस। चलेगा 14वां प्रश्न लेते हैं। हाल ही के अंदर रामेश्वर डूडी का निधन हो गया है। वो थे क्या थे? राजनेता थे, संगीतज्ञ थे, समाज से संबंधित थे या फिर खेल जगत से थे? तो आप सबको पता है रामेश्वर डूडी जिनका संबंध बीकानेर से है, ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। 1999 से 2004 तक लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। ध्यान रखना 23 जनवरी 2013 से 13 दिसंबर 2018 तक ये नेता प्रतिपक्ष रहे हैं राजस्थान विधानसभा के अंदर। तो सब के सब इसके फैक्ट ध्यान होने चाहिए। और ये एक राजनेता है भाई, क्या है? राजनेता है। देख लीजिएगा कांग्रेस के हैं 1999 से 2004 तक, लोकसभा के 23 जनवरी से 2013 से 13 दिसंबर 2018 तक नेता प्रतिपक्ष। ये आपको पूरे पूरे फैक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर प्रश्न देके 2-3 फैक्ट पूछ लिया जाता है साथ में कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। इस प्रकार से आपको सबका सब पूरा का पूरा याद होना चाहिए। 15वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पहली बार, देखिए पहली बार पूछा जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रवासी हैरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए? अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है भाई, हैरियर पक्षी प्रजाति के पक्षी देखे गए? सर इसका मुकुंदरा हिल्स, तालचापर या फिर गजनेर या फिर आपका अनुत्तरित प्रश्न है। तो देखिए ये प्रश्न है ना जो राजस्थान के, तो ध्यान रखना इस जहां पर ये देखा गया ना वो अभ्यारण्य का क्या नाम है? तालचापर। तालचापर कहां पर है? चूरू के अंदर है। तालचापर चूरू के अंदर ये देखा गया है। इसी तालचापर के अंदर आपको देखा काले हिरण भी मिलते हैं, मोतिया घास भी मिलती है, साइप्रस रोटेटस इस घास को कहा जाता है भाई। तो ध्यान रखना ये भी मिलते हैं तालचापर अभ्यारण्य के अंदर ही। काले हिरण है, मोतिया घास है, साइप्रस रोटेटस। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलें। ध्यान रखना हैरियर प्रजाति के पक्षी है वो तालचापर में देखे गए। चलेगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, वर्ल्ड कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप कहां पर हुई? उदयपुर, सॉरी एक मिनट, ये देखिए वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? अच्छा यही पूछ रहा है किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। तो ध्यान रखना किहाना परियार, किहाना परियार ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। न संजना है, न अश्विन शर्मा है, न भावना अग्रवाल है, सिर्फ किहाना परियार है जो कि उदयपुर राज्य से है और इन्होंने कांस्य पदक जीता है भाई। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। चलो अगले क्वेश्चन पर, 17वां क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? उर्वशी चौहान, दुर्ग सिंह, पायल कपाड़िया, रेखा गुप्ता। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षक सम्मान नेपाल के एक प्रतिष्ठित संस्था द्वारा यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार उर्वशी चौहान को दिया गया है। उर्वशी चौहान को यह पुरस्कार दिया गया है। नेपाल की एक प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा यह पुरस्कार उर्वशी चौहान को दिया गया। चलेगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान की अंता विधानसभा पर उपचुनाव कब होगा? तारीख क्या निश्चित की गई है? देखिए उपचुनाव की तारीख क्या निश्चित की गई? 14 नवंबर, 11 नवंबर, 17 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 2025 में कौन सी तारीख तय की गई है? तो ध्यान रखना यह उपचुनाव होंगे 11 नवंबर 2025 को। 11 नवंबर 2025 को उपचुनाव होने वाले हैं, ठीक है ना। 11 नवंबर 2025 को उपचुनाव होने वाला है, 14 नवंबर 2025 को इसका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि अब देखिए एमएलए कंवर लाल मीणा
ये कंवर लाल मीणा है, वहां पर पहले थे, फिर इनका ये सीट खाली हो गई। 16वें विधानसभा की जो स्थिति है वर्तमान में देखिए, बीजेपी 118 है भाई विधायक, कांग्रेस के पास 66 है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि 16वीं विधानसभा के अंदर महिला विधायकों की संख्या कितनी है, तो 21 है। वर्तमान में महिला विधायक संख्या कितनी है, 21 है भाई। ये वाला प्रश्न आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अक्सर महिला वाला प्रश्न पूछा भी जाता है, चाहे हाईकोर्ट के अंदर हो चाहे विधानसभा के अंदर हो। महिला 21 है वर्तमान में, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं, 19वां प्रश्न। पीएम सेतु योजना के तहत राज्य में आईटीआई हब कहां पर बनाया जाएगा भाई? आईटीआई हब कहां पर बनाया जाएगा? जोधपुर, भागलपुर, जयपुर, कोटा। तो कहां पर बनेगा? देखिए आईटीआई हब बनेगा, उसके अंदर युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसर अधिक प्रदान करना होगा या फिर पैदा करना होगा, ठीक है, या फिर सर्जन करना होगा। लेकिन ये बनेगा कहां पर? तो ध्यान रखना, ये बनेगा भरतपुर के अंदर भाई। पीएम सेतु योजना के तहत राज्य में आईटीआई हब जो कि भरतपुर जिले के अंदर बनने वाला है भाई। क्या होने वाला? युवाओं के लिए अधिकतम कौशल विकास। 20वां प्रश्न देखिए, इंद्र 2025 एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है? भारत जापान, भारत रूस, भारत फ्रांस, भारत रूस। तो देखिए कौन सा वो देश है जिसके मध्य इंद्र 2025 आयोजित हुआ है? ध्यान रखना, ये महाजन फील्ड फायरिंग के अंदर आयोजित हुआ है। 6 से 15 अक्टूबर के मध्य हुआ है। ये कहां पर है? ये बीकानेर के अंदर है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर है। और ये किसके मध्य हुआ? तो भारत और रूस के मध्य भाई। किसके मध्य? भारत और रूस के मध्य इंद्र 2025 आयोजित हुआ है, जो कि 6 से 15 अक्टूबर 2025 के मध्य आयोजित हुआ है। और ये देखिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां बनने जा रही है? जोधपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। तो देखिए राजस्थान के अंदर पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि अचरोल के अंदर बनेगी, ये बजट 2024-25 के अंदर घोषित थे। और अचरोल कहां पर है? अचरोल आप सबको पता होगा जयपुर के अंदर है भाई। अचरोल जयपुर के अंदर है, सॉरी, अचरोल के अंदर ये बनेगी, अचरोल जयपुर के अंदर है। चलेगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थार महोत्सव 2025 कब आयोजित हुआ है? देखिए तारीख इंपोर्टेंट है, थार महोत्सव तारीख इंपोर्टेंट। ये तो सबको पता है थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव मनाया जाता है भाई। कहां पर? थार महोत्सव बाड़मेर का है। थार श्री किसको बना है? धर्मेंद्र डाबी बनी है। थार सुंदरी कौन बनी है? नक्षत्री चौधरी बनी है। यह 30वां थार महोत्सव था भाई। कौन सा वाला? 30वां थार महोत्सव। और उसके अलावा अगर आप ध्यान रखना चाहें तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का है, जो कि 6 से 7 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ था। लेकिन थार महोत्सव कब आयोजित हुआ? देखिए थार महोत्सव कब आयोजित हुआ? तो यह हुआ है 8 से 9 अक्टूबर 2025। 8 से 9 अक्टूबर 2025 के मध्य थार महोत्सव आयोजित हुआ है। 8 से 9 अक्टूबर 2025 थार महोत्सव आयोजित हुआ है। चलेगा, अगला नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहां पर बनेगा? पहला है, प्रथम है कछुआ संरक्षण केंद्र बनने जा रहा है जोधपुर, धौलपुर, जयपुर, कोटा। तो देखिए मानसून के दौरान डैमेज होने वाले अंडे और शावकों को रखा जाएगा यहां पर संरक्षण के लिए केंद्र में, ठीक है। और यह बनेगा आपके धौलपुर के अंदर। कहां पर बनेगा? धौलपुर के अंदर यह बनने जा रहा है, राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। कहां पर? धौलपुर के अंदर बनेगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है 24वां प्रश्न, राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन कहां पर होना है? राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन कहां पर होना है और यह कब होगा? तो देख लीजिएगा, 4 से 6 जनवरी 2026 को होने वाला है राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह सीतापुरा के अंदर होगा। और सीतापुरा आप सबको पता है, सीतापुरा कहां पर है? जयपुर के अंदर है भाई। सीतापुरा जयपुर के अंदर है। जयपुर वाले सीतापुर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है भाई, सीतापुरा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 25वां प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन भी किया गया है? तो जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो देखिए ये अक्षरधाम मंदिर है ना, देखिए अक्षरधाम मंदिर ये देश का तीसरा अक्षरधाम मंदिर है और राजस्थान का ये पहला अक्षरधाम मंदिर है भाई। 25 सितंबर 2025 को इसका उद्घाटन होता है और नागर शैली के अंदर बना हुआ है। और ये कहां पर बना है? ये जोधपुर के अंदर बना है।
ध्यान रखिएगा, जोधपुर के अंदर बना है, राज्य का पहला है, देश का तीसरा है। किस राज्य में राजस्थान की मिताली राज खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम के स्टैंड का नाम रखा गया है? तो देख लीजिएगा, राजस्थान, गोवा, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। तो कहां पर रखा गया है? तो यह आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम दे रखा है, विशाखापट्टनम में इसको रखा गया है, विशाखापट्टनम के एक स्टेडियम पर रखा गया है और यह आंध्र प्रदेश के अंदर है। और एक खिलाड़ी और है जिसका नाम है कल्पना और एक है मिताली राज, दोनों के नाम पर यह स्टैंड का नाम रखा गया है स्टेडियम के। चलेगा 27वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस फसल पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा सीजेड, RSPH, ये दोनों अलग अलग है भाई, एक 8 है और एक ये पूरा नाम है, वापस 9 की किस्मों को विकसित किया गया। ये किस अनाज की एक है भाई किस्में, तो बताइएगा। तो ये ध्यान रखना, ये मेहंदी की किस्में है भाई, किसकी है? मेहंदी की किस्में है। और मेहंदी कहां की प्रसिद्ध आप सबको पता है, सोजत पाली की है। हाल ही में इसको जीआई टैग भी मिला है और जीआई टैग आप सबको पता है, जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। और आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, पेटेंट कितने साल के लिए दिया जाता है? हाल ही में ये दोनों फसलें, ये दोनों के दोनों किस्में हैं वो मेहंदी की हैं। और मेहंदी सीजेड ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी द्वारा विकसित किए गए, ठीक है ना। चलेगा, अगला देते हैं 28वां प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान का वो कौन सा जिला, कौन सा स्थान रहा, राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है प्रधानमंत्री वंदना योजना के अंतर्गत? तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का तो इसमें देखिए पहला रहा, दूसरा रहा, तीसरा रहा, चौथा रहा। तो देखिए पहले ये पढ़ लेते हैं, 31/11/2016 को यह योजना स्टार्ट होती है। राजस्थान के अंदर यह योजना 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट होती है। 60:40 के रेशियो से यह योजना चल रही है। प्रथम बार 2 किस्तों में यह राशि 5,000 की दी जाती है। द्वितीय में यह 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। 6500 रुपए की घोषणा 2025-26 के कर दी गई है और 10,000 रुपया दिव्यांग महिला को दिया जाता है। तो यह तो इसके बारे में जानकारी हो गई। लेकिन राजस्थान इस योजना के अंदर अब की बार फर्स्ट रहा है भाई। क्या रहा है? प्रथम स्थान हासिल किया है इसके अंदर। राजस्थान के अंदर 2017 है, 60-40 के रेशियो से केंद्र 60 देगा, राज्य का 40 होगा। प्रथम 55,000, द्वितीय 6,000, यह भी 6500 की राशि कर दी गई है, लेकिन 10,000 दिव्यांग को दिया जाता है। तो ये सब पूरी की पूरी जानकारी इस योजना के बारे में होनी चाहिए भैया। चलेगा, अगला प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न, गौ उत्पादों से जुड़ा रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां स्थापित हुआ है? जोधपुर, सीकर, जयपुर, अलवर के अंदर। देखिए ये एम्स की तर्ज पर ही बनने वाला है। देश भर में 200 बनेंगे प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। उनमें से राजस्थान के अंदर ये बनने जा रहा है। तो ये राजस्थान के अंदर कहां पर बनेगा? एम्स की तर्ज पर ही बनने वाला। जिस प्रकार एम्स है उसी प्रकार गौ उत्पादों के लिए भी बनेगा और ये जयपुर के अंदर बनेगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता, 30वां क्वेश्चन, हाल ही में राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय के कुलगुरु बलराज सिंह को पद से निलंबित कर दिया गया? बलराज सिंह को निलंबित कर दिया गया कुलगुरु। देखिए पहले कुलपति, अभी कुलगुरु है भाई, ठीक है ना। और इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, ठीक है ना। राज्यपाल द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। 2024-25 के बजट के बाद में अब कुलगुरु का पद या नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा वो था? तो ध्यान रखना, ना कोटा है, ना जोधपुर है, ना उदयपुर है। ये नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर वाले के थे जो कुलगुरु थे बलराज सिंह, इनको अपने पद से निलंबित कर दिया, हटा दिया गया, सस्पेंडेड। 31वां प्रश्न देखिए, राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 समारोह में किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, अनुष्का शर्मा या फिर प्रोफेसर बलराज सिंह? तो देखिए इसको राजस्थान रत्न अवार्ड ये दुबई में दिया गया था और इस अवार्ड से जो सम्मानित हुए हैं वो डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, क्या नाम है? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब तक जितने भी प्रश्न आए आपने खुद ने देखा होगा, या तो प्रथम है या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी प्रश्न को उठाया गया है। इसलिए हर प्रश्न को आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अभी भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थी को इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ भी सकते हैं। 7 वंडर्स पार्क कहां पर विकसित किया जाना है भाई?
सेवन वंडर्स पार्क। देखिए ये दिल्ली की तर्ज पर ही बनने वाला है, कबाड़ से बनने वाला है, ध्यान रखना, दिल्ली की तर्ज पर बनने वाला है, कबाड़ से, है ना। तो देखिए ये बनेगा अजमेर, जोधपुर, जयपुर या फिर सीकर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो ये आपको मैं बता दूं, ये जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर बनेगा भाई, जयपुर नहीं है, अजमेर के अंदर बनेगा सेवन वेंडर्स पार्क। चलिएगा अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान का प्रथम दृष्टि बाधित महाविद्यालय कहां पर है? जोधपुर, फलोदी, जयपुर, जैसलमेर। देखिए 15 करोड़ के यहां पर भवन भी बनेंगे भाई, और ये वाला कहां पर है? जोधपुर के अंदर है भाई, दृष्टि बाधित महाविद्यालय जोधपुर के अंदर है। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 34वां प्रश्न। राजस्थान में खेलो इंडिया अस्मिता काया किंग एवं कैनाइंग लिंग 2025-26 का आयोजन कहां पर हुआ है? जोधपुर में, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो देखिए राजस्थान में खेलो इंडिया अस्मिता काय किंग एवं कैनोइंग लिंग 2025-26 का जो आयोजन है वो उदयपुर के अंदर होगा भाई, उदयपुर के अंदर हुआ है, ठीक है। कहां पर हुआ है? उदयपुर के अंदर हुआ। चलेगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 35वां क्वेश्चन। जोधपुर विश्वविद्यालय में कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है? पवन शर्मा, गोविंद साई शुक्ल, वीरेंद्र सिंह, प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव। तो सबसे इंपोर्टेंट देखिए कुलगुरु को जो नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय देते हैं। कौन देते हैं? राज्यपाल महोदय देते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, उसका अलग है। देखिए पहले तो आप इसको देखिए, जोधपुर विश्वविद्यालय में कुलगुरु के जो पद पर है ना, पवन शर्मा को नियुक्त किया है भाई, इसको पवन शर्मा को नियुक्त किया है। देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ये गोविंद साई शुक्ल बने हैं। कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर वाली है उसमें वीरेंद्र सिंह बने हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जोधपुर में विश्वविद्यालय के तो बने हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के तो पवन शर्मा है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के गोविंद साई शुक्ल, और कृषि विश्वविद्यालय। 36वां प्रश्न देखिए, पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाना है? तो देखिए पुष्कर मेले का कब आयोजन होना है, और ध्यान रखना इस पुष्कर मेले का आयोजन पर्यटन विभाग करता है। और क्या तारीख रहने वाली है? क्या तारीख रहने वाली है? वैसे तो कार्तिक माह में ही आयोजित होता है, लेकिन ये तो आपको पता होगा। लेकिन अगर तारीख के हिसाब से देखा जाए तो ये 22 अक्टूबर इस साल जो होगा, 22 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये तो अक्टूबर माह कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आगे वाले प्रश्न आने वाले हैं, अब हमारे सितंबर वाले आने वाले, ठीक है। अब सितंबर माह के प्रश्न है। सितंबर माह का प्रश्न 37वां प्रश्न देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त देखिए गंगाराम मूलचंदानी है, या फिर अमर सिंह राठौर, मधुकर गुप्ता, राजेश्वर सिंह। देखिए इधर आ जाएगा भाग 9A भाग 9 क। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के अंदर चुनाव कराने का जिम्मेदारी है। स्थानीय सरकार या फिर स्थानीय जो भी पंचायती राज है या फिर नगरीय निकायों के चुनाव कराता है, ये तो आप सबको पता होगा ना। और इसको 73 संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में भाग एक तो 9 और 9 का जोड़ दिया गया। पंचायती राज के भाग 9 अनुच्छेद 243 के तक जोड़ा गया है। नगरीय निकाय भाग 9 क अनुच्छेद 243 ZA यह क तक जोड़ा गया है। और इस राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया है वो 1 जुलाई 1994 को किया है। कार्यकाल इनका जो ये नियुक्त होते हैं उनका 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। लेकिन पहले ये पहले कितना था? पहले 62 था, लेकिन अभी वर्तमान में 5 वर्ष 65 वर्ष है भाई, ठीक है। पहले इसके अमर सिंह राठौर थे। त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल ही इनको लगाते हैं, हटाते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान है भाई। जो राष्ट्रपति हटाते हैं ये नहीं हटा सकते। पदावधि, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते ये सभी राज्यपाल ही तय करता है भाई, तो ठीक है। और अभी नवीनतम बने कौन है? तो देखिए ये बने हैं राजेश्वर सिंह जी। कौन बने हैं? राजेश्वर सिंह जी बने हैं भाई। नवीनतम बने हैं वो राजेश्वर सिंह जी बने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, राजेश्वर सिंह जी बने हैं भाई। चलें आगे, ये पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। 5 वर्ष इंपोर्टेंट, ये वाला तो इंपोर्टेंट ध्यान रखना भाई, इसका अक्सर कार्यकाल पूछा जाता है। 5 वर्ष 65 वर्ष चलेगा। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? सदस्य हेमंत प्रियदर्शनी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर सुशील कुमार बिसु या फिर उपयुक्त सभी।
आरपीएससी के अंदर नवीनतम सदस्य किसे बनाया गया है? तो देखिए नवीनतम सदस्य तीनों को बनाया गया। हेमंत प्रियदर्शी भी बने हैं, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार भी बने हैं, डॉक्टर सुशीला कुमार बिस्सू भी बने, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू भी बने। 20 अगस्त 1949 को गजट में प्रकाशित। हालांकि 16 अगस्त एक और तारीख है, आपको पता होगा, उस दिन मानसिंह सेकंड द्वारा जो उस समय राज प्रमुख थे उन्होंने आदेश निकाला था। फिर 22 दिसंबर 1949 को कार्य प्रारंभ किया। जिस समय कार्य प्रारंभ किया उस समय अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, अध्यक्ष प्लस 2। उत्कल रंजन साहू अभी वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। भाग 14 है, अनुच्छेद 315 से 323 तक इनका वर्णन भी है। 662 इनके आयु है भाई सदस्य और अध्यक्ष का, 662। उनका 565 था, इनका 662 है। पहले उनका 662 था, देख लीजिएगा, 6 + 62 वर्ष इनकी आयु का है। और ये आपको पता होना चाहिए उत्कल रंजन साहू। और वर्तमान में आरपीएससी के अंदर एक अध्यक्ष है, 10 सदस्य हैं, टोटल 11 है भाई, ठीक है। जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय 3 थे, 1 + 2। चलेगा, आगे लेते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। 39वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस आरपीएससी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है? देखिए वो कौन व्यक्ति है जिसने हाल ही में आरपीएससी के सदस्य से इस्तीफा दे दिया? रामूराम रायका है, बाबूलाल कटारा, संगीता आर्य या फिर मंजू शर्मा। ये वापस वही तारीख है, 22 दिसंबर 1949 को कार्य करना प्रारंभ किया, 1 + 2 शुरुआत में। एसके घोष प्रथम अध्यक्ष, उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश भी थे हाईकोर्ट के। वर्तमान में 1 + 10 है और 6 वर्ष 62 वर्ष इनकी अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल है। मंजू शर्मा, वर्तमान में मंजू शर्मा अभी कुछ दिन पहले इन्होंने क्या दिया था? अपना इस्तीफा दिया था। संगीता आर्य अभी भी है भाई, संगीता आर्य अभी भी हैं। बाबूलाल कटारा अभी जेल में है और रामूराम रायका आप सबको पता, ये दोनों जेल में है ना। चलेगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2025 किस संस्था को दिया गया? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, राजफेड, फिक्की या राजविका? तो ये किसको दिया गया है? देखिए जो संस्था है ये है ना, राजस्थान की ही एक संस्था है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। इस संस्था को दिया गया है। यह संस्था क्या करते थे? जालोर और पाली के अंदर इन्होंने शिक्षा के रूप में काम किया, अच्छा कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में। इस संस्था की फाउंडर जो है वो सफीना हुसैन है। 2007 में यह संस्था स्थापित होता है, ये संस्था है ना, तो ये पता होना चाहिए। इस संस्था ने शिक्षा के क्षेत्र में जालोर पाली के अंदर इन्होंने अच्छा कार्य किया। इस संस्था को जो स्थापन या फाउंडर है वो सफीना हुसैन है और 2007 के अंदर ये स्थापित हुई थी। और इसी को अब की बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जो राजस्थान की प्रथम है भाई, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाना। 41वां प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा शहर चलो अभियान कब शुरू किया गया? शहर चलो अभियान कब शुरू किया गया? देखिए 312 निकाय में यह स्टार्ट हुआ है, लगभग 8000 जगह पर होगा, 55 काम किए जाएंगे इसके अंदर। और तारीख क्या रहने वाली है? अब सबको पता होगा तारीख क्या रहने वाली है। तो देखिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक शहर चलो अभियान चला था भाई। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, तारीख इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर। 42वां प्रश्न, राजस्थान सरकार के गांव चलो अभियान का संचालन कब किया जाएगा या कब किया गया है? ये प्रश्न पहले बना गया, इसलिए इंपोर्टेंट है। देखिए दोनों याद होने चाहिए, एक तो गांव चलो अभियान और एक शहर चलो अभियान, है ना। तो ये गांव चलो वाला तो है 19 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025, ठीक है। पंचायती राज विभाग इसको आयोजित करा रहा है। अभियान सप्ताह में 3 दिन लग रहा है। सरकार की योजनाओं, सेवाओं एवं जागरूकता फैलाना। देख लीजिएगा वापस, ये 15 सितंबर 2 अक्टूबर है, ये 19 सितंबर है। देखिए गांव छोटा है वहां तारीख बड़ी है, जिला बड़ा है वहां तारीख छोटी है। एक तो 15 सितंबर है जो कि जिला वाला है और गांव वाला है वो 19 सितंबर है। उल्टा हो रखा है, गांव छोटा होता है जिले से, इसमें तारीख बड़ी दे रखी है, उसमें जिला बड़ा होता है और तारीख छोटी दे रखी है। 43, राज्य के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड सम्मानित किया गया है? माहेरुख आरजो, अनिका अंसारी, एबी या फिर पायल कपाड़िया? कौन वो व्यक्ति हैं जिसको ये पुरस्कार दिया गया है? देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री, अच्छा ये कहां से आ गया, चलिए ये देखिए, और यह पुरस्कार है ना दोनों को दिया गया है, ध्यान रखना ये पुरस्कार दोनों को दिया गया है,
किसको दिए गए? दोनों को दिए गए। माहिरुख आरजू को भी दिया, अनिका अंसारी को दिए गए। उसके अलावा ये कुछ जानकारी है तो देख लीजिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री जो कि भारत थाईलैंड के मध्य होता है, उमरई के अंदर हुआ है, 2006 के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। बैंकॉक राजधानी है। सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है किसको? थाईलैंड को। तो ये भी आप देख सकते हैं। 44वां प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस जिले में बनेगी? प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस जिले में बनेगी? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। देखिए नाम आपका जरूर यहां पर लिखा हुआ है प्रताप यूनिवर्सिटी, लेकिन यह बनेगी कहां पर? जयपुर के अंदर बनेगी भाई प्रताप यूनिवर्सिटी। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप खेलों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी कार्य करेगा। और कहां पर बनेगा? जयपुर के अंदर बनेगा। आप प्रताप नाम को देखकर उदयपुर ना करें भाई, ठीक है ना। जयपुर के अंदर बनेगी ये प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। 45वां प्रश्न, किस जिले में दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टॉक देखे गए? व्हाइट स्टॉक देखे गए तो पाली, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर। ये देखिए धौलिया गांव में देखे गए। और धौलिया गांव कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। धौलिया गांव जैसलमेर के अंदर है। आप सबको सुना भी होगा ये गांव का नाम। तो धौलिया गांव के अंदर ये मिले हैं। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं। 44वां प्रश्न देखिए, जीरे की किस्म। देखिए जीरे की किस्म है वो जेसी फर्स्ट किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? बिट्स पिलानी, जोड़बीड़ बीकानेर, या फिर आफरी जोधपुर, या फिर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। तो ये जीरे की जो नवीनतम किस्म है जेसी फर्स्ट, जो किसके द्वारा विकसित की गई? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा इसको विकसित किया गया है। ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं भाई, जेसी फर्स्ट, ध्यान रखना ये जीरे की किस्म है जो कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा विकसित की गई। 43वां प्रश्न देखिए, 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? संजना रावत, अंकिता, अनुष्का भाटी और एक नाम है पायल कपाड़िया। देखिए यह प्रतियोगिता हुई कहां पर थी? तो देखिए कजाकिस्तान के अंदर यह प्रतियोगिता हुई। डबल ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा 13वें स्कोर के साथ इस प्रतियोगिता के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया है और नाम है उसका अनुष्का भाटी। क्या नाम है? अनुष्का भाटी ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 48वां प्रश्न देखिए, पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? देखिए जहां जहां स्वर्ण पदक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये यूरोप के अंदर आयोजन हुआ था इस प्रतियोगिता का। और श्याम सुंदर, राकेश कुमार, एडी या फिर धनाराम गोदारा। तो देखिए इसके अंदर ए और डी है भाई, ए और डी लिख रखा है। ए भी सही है और डी भी सही है। धनाराम गोदारा और श्याम सुंदर दोनों ने क्या प्राप्त किया है? स्वर्ण पदक प्राप्त किया है पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाज टूर्नामेंट जो कि यूरोप के अंदर हुई थी। 49वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज कहां पर बना है? कोटा, काजरी, जोधपुर, बीकानेर, खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उदयपुर। तो ये तो आपको सबको पता भी होगा, ये कई बार चर्चा में आता अखबार में भी। तो खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर के अंदर। 50वां प्रश्न देखिए, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा का आयोजन कब से किया गया? 1 से 20 सितंबर, 11 से 15 सितंबर, 1 से 10 सितंबर या फिर 1 से 15 सितंबर 2025। तो देखिए सुरक्षा सखी संवाद राजस्थान पुलिस द्वारा इसको आयोजन किया गया। सुरक्षा सखियां जो कि घर घर जाकर महिलाओं और बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों को जानकारी देगी। और ये कब से कब तक चलाया गया था? तो ये ध्यान रखना, 1 से 15 सितंबर 2025 के मध्य इस पखवाड़े को चलाया गया राजस्थान पुलिस द्वारा, जिसमें लोगों को जानकारी दे सके घर घर जाकर, है ना। सखियां इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 से 15 सितंबर तारीख इंपोर्टेंट है। मंगलम विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर विकसित हुआ है? कोटा, जोधपुर, चंदवानी क्षेत्र, जयपुर या फिर अजमेर। तो देखिए ये वाला ना, ये वाला चंदवानी क्षेत्र जयपुर के अंदर विकसित हुआ है। देखिए रिको की स्थापना मार्च 1969, RSIMDC अलग हुआ था 1979 में। ध्यान रखिएगा RSIMDC रिको दोनों अलग अलग ये बने। और रिको जैसे जो चर्चा में आया था वो 1 जनवरी 1980 से आया था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। रिको तो सबसे बड़ी संस्था है राजस्थान की जो उद्योग जगत में काम कर रही है। ठीक है, अब 52 में देखें, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर ने नई किस्म RD 3064 तैयार की है। RD 3064 राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर द्वारा तैयार की गई मक्का, जो जीरा या फिर आपके कौन सा बाजरा।
तो देखिए ये किसमें काम आने वाला है, चॉकलेट, बेबी फूड, ब्रेवरेज में काम आने वाला है। और ये किसकी किस्म है, ये जो की किस्म है भाई, जो की किस्म है RD 3000, RD 3064, ये किस्म किसकी है, जो की किस्म है। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिले अत्यधिक जल दोहन की श्रेणी में शामिल कर दिए गए। राजस्थान के कितने जिलों को शामिल कर दिया, 13, 12, 29 या फिर 15। तो देखिए 193 जिले थे टोटल, ठीक है, उनमें से पूरे भारत में 193 जिले थे, उनमें से राजस्थान के 29 जिले हैं वो इसके अंदर शामिल होके अत्यधिक जल दोहन की श्रेणी में। जल शक्ति मंत्रालय की ये रिपोर्ट के अनुसार ये बताएगा। सेवा पंखवाड़ा का शुभारंभ कब किया गया, 18 सितंबर, 16 सितंबर, 19 सितंबर या फिर 17 सितंबर। देखिए सेवा पंखवाड़ा ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया गया है। और यह तारीख क्या थी, तो देखिए ध्यान रखिएगा ये 17 सितंबर है। 17 सितंबर को सेवा पंखवाड़े का शुभारंभ किया गया, 17 सितंबर। चलेगा अगला प्रश्न लेते, 55वां प्रश्न देखिए, 8वां राष्ट्रीय पोषण माह कब से शुरू हुआ है, 8वां राष्ट्रीय पोषण माह कब से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए 8वां पोषण माह कब से स्टार्ट हुआ है, तो देखिए 17 सितंबर 16 अक्टूबर 2025 तक यह आयोजित होगा। राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसके अंदर पोषण में। और ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, 17 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है, 16 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और राजस्थान ने इसके अंदर प्रथम स्थान हासिल किया। चेतक का स्मारक कहां पर बनाया जाएगा, पाली, कोमलगढ़, गोकुंदा, हल्दीघाटी। देखिए यह स्मारक दिवेर विजय के प्रतीक के रूप में आपको सबने पता होगा, तो मनाया जाएगा और यह बनेगा आपके कहां पर, हल्दी घाटी के अंदर चेतक का स्मारक बनेगा। खेलो इंडिया स्मिता वुमेन्स जूडो लेग में किसने स्वर्ण पदक जीता है, अंजलि शर्मा, अनीसा चौधरी, अनुष्का सिंह और बेया सिंह। कौन होगा इसके अंदर, तो देखिए ये खेल कहां खेला गया था, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया था। अनुष्का सिंह ने सीनियर वर्ग 78 किलोग्राम में वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है, किसने, अनुष्का सिंह ने। अनीसा चौधरी ने सीनियर वर्ग में 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता है, अनीसा शर्मा ने। देखिए अनीसा चौधरी ने सीनियर वर्ग के 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता है और अनुष्का सिंह ने सीनियर वर्ग 78 किलोग्राम में वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन स्वर्ण पदक इसमें बी और सी है भाई, ठीक है ना, बी और सी है, दोनों ने जीता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, दोनों ने जीता है ना। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में किस जिले में लिथियम भंडार, ये तो हमने पढ़ चुका है ना भाई, नागौर है ना, डेगाना की पहाड़ियों में खान मंत्रालय ना, ये तो अभी पढ़ा था। नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किस जिले में किया गया है, अजमेर, जयपुर, बूंदी, कोटा। नमो टॉय बैंक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और यह कहां पर बनेगा, यह ध्यान रखना, यह कोटा के अंदर, कोटा बूंदी ही उनका लोकसभा क्षेत्र भी है। अमोघ फ्यूरी सेना का महाअभ्यास किस जिले में आयोजित हुआ है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो अमोघ फ्यूरी सेना का महाअभ्यास किस जिले में आयोजित हुआ था, बीकानेर के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज थल सेना का यह था बेटे, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज थल सेना। विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर किस जिले में विकसित किया जाएगा, पाली, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। विश्व का पहला आयुर्वेदिक 80 औषधियों की होगी जांच यहां पर, और ये कहां पर बनेगा, यह जयपुर के अंदर बनने वाला भाई, कहां पर, यह जयपुर के अंदर बनेगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। किस स्थान पर पराली से कागज तैयार हो रहा है भाई, पराली से कागज तैयार हो रहा है और ये यहां पर कोई लेना देना नहीं है, पाली, बीकानेर, फलोदी, सांगानेर। तो देखिए इस पराली से कागज तैयार सांगानेर जयपुर के अंदर हो रहा है, वहां पर एक कारखाना लगा है। किस स्थान पर, ये तो हो गया ना भाई। हाल ही में कांटे रहित कैक्टस की वैरायटी किसने विकसित की है, कांटे रहित कैक्टस की वैरायटी किसने तैयार की है, निम्स जयपुर, बिट्स पिलानी, आफरी जोधपुर या फिर काजरी जोधपुर। तो ये किसने तैयार की है, तो मैं आपको बता दूं, ये है ना, हाल ही में कांटे रहित कैक्टस की वैरायटी किसने तैयार की, ये मेक्सिको से थी और सबसे इंपॉर्टेंट ये काजरी ने तैयार की है, और ये काजरी ने तैयार की है, काजरी जोधपुर ने तैयार की है कैक्टस को बिना कांटे वाली। अब देखिए अब अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के सुनाने वाले 2 महीने अपने कंप्लीट हो चुके, जितने भी इंपॉर्टेंट बने
सारे मैंने बता दिए। और अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, अब है अगस्त। अगस्त के अंदर अपने देखें, इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को भैया ना। अब देखिए, हाल ही में 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना वो सब के सब इसमें दे रखे हैं, ठीक है। 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अशोक भानावत, नरेश मीना, नरेश कुमार ठकराल, अरुण चतुर्वेदी। तो कौन बना है इनके? तो ध्यान रखना, 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरुण चतुर्वेदी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के तहत राज्यपाल इसका गठन करते हैं 5 वर्ष के लिए। के गोयल पहले थे, इससे पहले अभी ये नए बने, उनसे पहले प्रद्युमन सिंह थे और अभी प्रद्युमन सिंह की जगह अरुण चतुर्वेदी ने ली है। तो ये 7वें बने, ये छठे ये थे, प्रद्युमन सिंह छठे थे, 7वें बन गए हैं अरुण चतुर्वेदी, इनकी जगह ली है। चलेगा, 243 आई और वाई दोनों ध्यान रखना, और 243 आई और वाई चलेगा। अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप एथेंस में आयोजित हुई, जिसके अंदर गोल्ड किसने जीता है? सोनू, पूजा त्रिपाठी, अनुष्का, अश्विनी बिश्नोई। तो किसने जीता है? देखिए, इसमें भीलवाड़ा की ये महिला है, कौन है भीलवाड़ा की ये लड़की? अश्विनी बिश्नोई। अश्विनी बिश्नोई है जो कि भीलवाड़ा की है, 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की ये पहली महिला पहलवान है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है इन्होंने, अश्विनी बिश्नोई। पूरे के पूरे फैक्ट पता होने चाहिए अश्विनी बिश्नोई के बारे में, ठीक है ना। तो इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, कहां पर? ये भीलवाड़ा की महिला है, एथेंस के अंदर आयोजित हुई थी, एथेंस। चलेगा, राजस्थान सरकार द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े कितने तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी? 8, 5, 4 या फिर 6? तो ध्यान रखना, ये राजस्थान में अंदर 5 स्थानों के करवाई जाएगी। 14 अप्रैल 2025 को इनका जन्म भूमि महू मध्य प्रदेश है, दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र है, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली अलीपुर, सत्य भूमि मुंबई, इंदू मिल मुंबई वर्तमान में 7 स्मारकों के रूप में भी विकसित है भाई। तो ये वो स्थान है, 5 स्थान है वो जिनकी निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी पर आधारित गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहां शुरू की गई है? सीकर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। तो देखिए, यह है ना वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इन दोनों के सहयोग से यह बनी है और जावर उदयपुर के अंदर यह स्थापित होगी। उदयपुर के अंदर, कहां पर? उदयपुर के अंदर। चलेगा, 69 प्रश्न। राजस्थान में नगर निगमों के परिसीमन और पुनर्गठन के बाद वर्तमान में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी रह गई है? 12, 10, 13, 11। तो कितनी रह गई है? तो देखिए, अब 10 रह गई है, 10 रह गई है। 3 नवीनतम थे, अलवर, पाली, भीलवाड़ा, क्योंकि 2-2 जगह थे ना, एक जयपुर में 2 थे, जोधपुर में 2 थे और कोटा में 2 हुए, तो उसको 1-1 कर दिया है और अब 7 रह गए। और 7 प्लस ये 3 नवीनतम हो गए, तो मतलब 10 हो गए टोटल। वर्तमान में 10 नगर निगम है ना, नगर निगम को पूछ रहा ना। हाल ही में राज्य सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड योजना का नाम क्या कर दिया गया है? पन्नाधाय पुरस्कार, मुख्यमंत्री पुरस्कार, बालिका शिक्षा या पद्माक्षमी पुरस्कार योजना। तो देखिए, इस योजना का नाम पद्माक्षमी पुरस्कार योजना कर दिया गया है। 2019-20 के अंदर बजट के अंदर ये योजना स्टार्ट होती है। 8वीं क्लास वाले को 25,000 रुपए, 10वीं क्लास वाले को 50,000 और 12वीं क्लास वाले को 75,000 रुपए की राशि दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जयपुर का नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया गया? सलीम दुरानी खेल भवन, अटल बिहारी खेल भवन, दीनदयाल खेल भवन, मेजर ध्यानचंद खेल भवन। तो क्या कर दिया गया है? इसका नाम, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का नाम है, वो बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल भवन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल भवन कर दिया गया है। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जो कि जयपुर के अंदर है, इसके संरक्षक कौन होते? राज्यपाल होते। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जिसके संरक्षक राज्यपाल होते हैं और इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष मिले? जोधपुर, बाप फलोदी, रातड़िया की डेरी बाड़मेर और रातड़िया की डेरी जैसलमेर। देखिए, ये मिले है ना, वो स्थान है रामगढ़, रामगढ़ तहसील
मान सकते हैं रामगढ़ तहसील है। 4500 वर्ष पूरा है। लेप युक्त कटारे मिले हैं, घड़े मिले हैं, शंख की चूड़ियां मिली हैं यहां पर। और यह स्थान कहां पर है? रातड़िया की डेयरी, जैसलमेर। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान रखना भाई, ये पूछा जाएगा कि रातड़िया की डेयरी वर्तमान में किस कारण चर्चा का विषय बना हुआ था? तो हड़प्पाकालीन बस्ती के कारण। चलेगा 73 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान में पहली बार कहां हाथियों का फैशन शो लगा है? ये पहली बार लगा इसलिए इंपॉर्टेंट है। अलवर, ढूंढा गांव बाड़मेर और दौसा हाथी गांव जयपुर। तो ध्यान रखना ये है ना, ये हाथियों का जो शो है 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं, उसी दिन लगा था। बेस्ट हाथी जो कि महावत और मालिक को सम्मानित किया गया। 81 नंबर हाथीनी गोमती थे। 4 नवंबर पुष्पा थे। 112 नंबर चंद्रा थे। नर हाथी बाबू था एक। और ध्यान रखना ये हाथी गांव जयपुर के अंदर ही ये प्रदर्शनी या फिर ये फैशन शो लगा था, हाथी गांव जयपुर के अंदर। राज्य का पहला खनिज उद्यान कहां स्थापित हुआ है? फलोदी, मथानिया, जोधपुर, बालोतरा, जोबनेर, जयपुर। राज्य का पहला खनिज उद्यान, तो ध्यान रखना ये खनिज वाला तो उद्यान कहां स्थापित हुआ है? जोबनेर जयपुर के अंदर स्थापित हुआ है। नवीनतम खनिज नीति 2024, 4 दिसंबर 2024 को हरियाणा और राजस्थान के तहत ही ये जोबनेर जयपुर के अंदर। चलेगा अगला प्रश्न लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली ट्विन सिटी। इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना ट्विन सिटी की शुरुआत कहां पर हुई है? जोधपुर पाली के अंदर हुई है। कोटा, बूंदी, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो ये कौन सा स्थान है जहां पर देखिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 7500 करोड़ की राशि, 465 करोड़ अभी जारी हो चुके हैं। 7500 करोड़ से ये बनने वाला है और ये जोधपुर पाली ट्विन सिटी के रूप में विकसित होने वाला है भाई। यहां पर शुरुआत हुई है जोधपुर पाली। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, राजस्थान सरकार ने किस जिले का नाम परिवर्तन कर भरथरी नगर करने का निर्णय ले लिया है भाई? अलवर, डी, खेरतल, तिजारा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, खेरतल तिजारा का नाम अब भरथरी नगर होने वाला है और भिवाड़ी जिला मुख्यालय भी बना दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। खेरतल तिजारा का नाम भरथरी नगर होने वाला है। वीर दुर्गादास राठौड़ की कौन सी जयंती? देखिए ध्यान रखना हमें यह प्रश्न इंपोर्टेंट है। 387वीं जयंती पर मारवाड़ रत्न सम्मान कितने लोगों को दिया गया है? 12, 17, 13, 11। तो देखिए ये तो इंपोर्टेंट है, 17 को दिया गया, लेकिन वो इंपोर्टेंट है 387वीं जयंती थी। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के अंदर यह आयोजित हुआ था। देश का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन किस एयरपोर्ट पर बना है? देश का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन, डबोक, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो देखिए ये पहला है इसलिए ये कहां पर बना है, इंपोर्टेंट भी है, और ये जयपुर के अंदर बना है। कहां पर बना है? जयपुर के अंदर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, पश्चिमी राजस्थान के किस मसाले को जीआई टैग दे दिया गया है? आवेदन स्वीकार किया गया है। तो देखिए ये जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। राजस्थान में अब तक 22 को दे दिया गया, इसको मिला के भी, ठीक है, और ये 7 में है। और अब ये थार जीरा को दिया गया है। किसको दिया गया? थार जीरा को। प्रदेश की पहली उच्च गुणवत्ता ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी DRL कहां स्थापित हो गई है? बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर। देखिए ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय के अंदर आयोजित हुई है, मतलब स्थापित हो गई है। और ये कहां पर है? ये आप सबको पता है, जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता है? पायल शर्मा, मुस्कान कोठातिया, अंकिता, सुनीता चौधरी। ठीक है ना। यह प्रतियोगिता थाईलैंड के अंदर आयोजित हुई। अंडर 17 कैटेगरी थी, 49 किलोग्राम के अंदर। इस प्रतियोगिता के अंदर किस ने, ध्यान रखना, मुस्कान कोठातिया ने इसके अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया है ताइक्वांडो प्रतियोगिता में। राज्य स्तरीय 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह को कहां मनाया गया? बूंदी, जोधपुर, कोटा, जयपुर। देखिए इसको कहां पर आयोजित किया गया? राज्य स्तरीय है, 79 क्रम का है, तो ये जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ था। कहां पर हुआ? जोधपुर के अंदर। नेशनल मास्टर्स क्लासिक एंड इक्विड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप अनिता राठी ने कौन से पदक जीते हैं? अनिता राठी। देखिए ये प्रतियोगिता केरल के अंदर हुई। ये बाड़मेर की है, जो ये जो अनिता राठी है वो बाड़मेर की है। 63 किलोग्राम के अंदर इन्होंने जीते हैं। अब जीते कौन कौन से पदक हैं ये इंपोर्टेंट है। देखिए इसके अंदर 1 गोल्ड जीता है, 3 रजत जीते हैं। इस प्रतियोगिता के अंदर अनिता राठी ने 1 गोल्ड, 3 रजत जीते हैं। और प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? केरल के अंदर हुई थी। ये लड़की कहां की है? अनिता राठी बाड़मेर की है। राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड किसे दिया गया है?
दिलजीत सिंह, माधुरी देवी, दिव्यांश एम भारद्वाज, मोहम्मद रशीद। देखिए सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ध्यान रखना यह दिया गया है दिव्यांश एम भारद्वाज को। किसको दिया गया है? दिव्यांश एम भारद्वाज को दिया गया है मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर एटॉम समारोह के तहत। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस कहां से शुरू की गई है? अलवर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। तो देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस कहां से, देखिए मोटर बाइक एम्बुलेंस है वो जयपुर से शुरू की गई है। कहां से? जयपुर से। देश के पहले जिंक टैलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट कहां पर मंजूरी मिली है? अलवर, सवाईमाधोपुर, जावर उदयपुर, रामपुरा, आगुचा, भीलवाड़ा। तो कहां पर मिली है देश के पहले जिंक टैलिंग रीप्रोसेसिंग प्लांट को मंजूरी? तो ये सबको पता भी होगा आपको, कई बार ये चर्चा में रहा था, और ये है रामपुरा, आगुचा, भीलवाड़ा। रामपुरा, आगुचा, भीलवाड़ा के अंदर यह प्लांट लगेगा। देखिए जो जिंक, ये जो उदयपुर के अंदर देबारी के अंदर एक लगा हुआ है प्लांट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का, वो 1966 में लगा था देबारी उदयपुर के अंदर। एक चंदेरिया के अंदर भी लगा था। 10 मिलियन इनकी क्षमता है टन में। निवेश यहां पर 3823 करोड़, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये यहां पर लगेगा। राजस्थान की किस झील को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है? प्रस्ताव रखा है भाई, घोषित नहीं हुई है। डोली, जोधपुर, रामगढ़, जयपुर, नाल, बीकानेर, सिलीसेट झील, अलवर। तो ध्यान रखना सिलीसेट झील है वो अलवर वाली है। इसका जो है प्रस्ताव रखा गया है कि इसको क्या बनाया जाए? रामसर साइट बनाया जाए। जिम्बाब्वे के अंदर रामसर कॉन्क्लेव हुआ था। केवलादेव को 1981 के अंदर रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। सांबर झील को 1990 के अंदर किया गया। 1981 केवलादेव है, फिर सांबर 1990 है। मेनार, उदयपुर और खीचन फलोदी दोनों को 4 जून 2025 को घोषित किया गया। अब तक राजस्थान के अंदर 4 हैं। 1-10-1981 है, ये 23-3-1990 है। 1981 केवलादेव, 1990 सांबर और 4 जून 2025 मेनार, उदयपुर और खीचन फलोदी। 4 है राजस्थान के अंदर वर्तमान में, ठीक है ना। और चारों की 4 याद होनी चाहिए। 1-10-1981, 1-10-1981, 23-3-1990 और 4 जून 2025। बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में सुनीता चौधरी को कौन सा पदक जीता है? बटुमी ओपन है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें कांस्य, रजत, सरजत, 2 रजत, स्वर्ण। यह प्रतियोगिता जॉर्जिया के अंदर हुई थी। वुशु टूर्नामेंट था, वुशु गेम था। और इस प्रतियोगिता के अंदर इस महिला ने या इस लड़की ने, सुनीता चौधरी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। किस क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है भाई? जोधपुर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, अजमेर। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो कहां पर बनने जा रहा है? देखिए 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति मिल चुकी है। 1507 करोड़ रुपए लागत से बनने वाला है, ठीक है। और ये बनेगा कोटा बूंदी के अंदर। कहां पर बनने जा रहा है? कोटा बूंदी के अंदर। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 किसने जीता है? अनुष्का शर्मा, अंकिता देशमुख, मनिका विश्वकर्मा, पारुल सिंह, अनुत्रित प्रसन्न। तो देखिए इस मिस यूनिवर्स इंडिया जिसकी प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? जयपुर के अंदर हुई थी 21 नवंबर को। अब आगे थाईलैंड के अंदर होगा। गंगानगर से यह लड़की थी भाई। कौन थी? मनिका विश्वकर्मा। कौन थी? मनिका विश्वकर्मा, मिस यूनिवर्स इंडिया। ये मिस यूनिवर्स इंडिया अब राजस्थान के अंदर आयोजित हुई। अब मिस यूनिवर्स है वो थाईलैंड के अंदर आयोजित होगा 21 नवंबर को। राजीव राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 कब आयोजित होगा? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 से 10 दिसंबर। ये तो ये कब आयोजित होने वाला है? तो ध्यान रखना 9 से 10 दिसंबर 2025 के मध्य राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव आयोजित होगा। राजस्थान के किस गांव में उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिले? सुआफ, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, मेघागांव, जैसलमेर। तो देखिए ये कहां पर मिले? देखिए जुरासिक युग के थे भाई, 18 करोड़ बरस प्राचीन। फतेहगढ़ डायनासोर के विलुप्त अवशेष मिले हैं। थैयाद गांव से डायनासोर के पैरों के अवशेष मिले हैं। जेठवाई गांव से शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले और आकल वुड फॉसिल पार्क यहां से भी मिले हैं। तो देखिए मेघागांव, जैसलमेर, ठीक है। मेघागांव, जैसलमेर से क्या मिले हैं? उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रदेश में लैंग्वेज लैब, प्रदेश में लैंग्वेज लैब किस जिले में विकसित होगी? जयपुर, अजमेर, पाली, बारां। तो देखिए जयपुर के अंदर है ना, जयपुर के अंदर है, उसके जयपुर में बनने वाली है। विदेशी भाषाओं में दक्षता प्राप्त करने के लिए लैंग्वेज लैब जयपुर के अंदर बनेगी,
कहां पर बनने वाली है? जयपुर के अंदर बनने वाली। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। देखिए थोड़ी स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा तो नहीं है लेकिन क्लास रिवीजन क्लास है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो फिर वो मंथली क्लास देख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना एक बार भी अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो फिर निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला। मतलब एक बार एक क्वेश्चन को देखने के बाद में आपको याद भी हो जाता है भाई, इसलिए याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। थोड़ी स्पीड तो नहीं है लेकिन मैंने सोचा कि भी कम समय के अंदर आपका समय बचाया जा सकते हैं कैसे भी करके। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं फिर आप टाइम दे तो फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए कम समय के अंदर पूरे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ज्यादा स्पीड नहीं है मेरे हिसाब से देखा जाता हूं। देखिए अगला ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखने का। राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाना है? मंजू बाला, अरुणा कंवर, सोनिया त्रिपाठी, नीलम यादव या फिर अनुत्तरित प्रश्न? ध्यान रखना इस प्रश्न का सही आंसर है नीलम यादव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आएगा सीधा डायरेक्ट देख लेना। नीलम यादव। राज्य के किस खिलाड़ी को मथुरा दास माथुर क्रिकेट सीनियर वर्ग अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? यथार्थ भारद्वाज, कार्तिक शर्मा, महिपाल लोमरो, रवि बिश्नोई। तो देखिए इसके अंदर ये जो अवार्ड है ना, जो सीनियर वर्ग का अवार्ड है, वो पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो महिपाल लोमरोर को दिया जाएगा, महिपाल लोमरोर को दिया जाएगा। ये तो दिया जाएगा सीनियर वर्ग में, लेकिन जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा को दिया जाएगा, सब जूनियर में यथार्थ भारद्वाज को दिया जाएगा। तीनों अलग अलग याद होने चाहिए, लेकिन सीनियर वर्ग का तो आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिएगा, सीनियर वर्ग का अवार्ड महिपाल लोमरोर को दिया जाएगा, जूनियर वर्ग कार्तिक शर्मा को दिया जाएगा, सब जूनियर यथार्थ भारद्वाज को दिया जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। राज्य के किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराइकल मिली है? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के अंदर, रणथंभौर टाइगर में, या सर इसका टाइगर में, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के अंदर ये वाली बिल्ली मिली है, कैराइकल मिली है ना। अब देखिए जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स है। देखिए अक्टूबर हो चुका है, सितंबर हो चुका है, अगस्त हो चुका है, 3 महीने हो चुके हैं, अब जुलाई आ गया भाई। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी में सदस्य संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये तो मैंने पहले भी बता दिया गया था, अब 10 हो गई है। पहले ये थी 7, लेकिन 3 सदस्य अब जोड़ दिए गए, अब 1 + 10 हो गए बराबर 11 हो गए टोटल, ठीक है ना। अब 10 हो गए, सदस्य संख्या 10 हो गई है, 7 से बढ़कर ना। हाल ही में 7R कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर हुआ है? बूंदी, कोटा, जोधपुर, जयपुर। तो देखिए इस साल इसकी थीम भविष्य के लिए शहर संधारणीय, लचीले और संपन्न। ये 7R कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर हुआ है? तो देखिए 7R कॉन्क्लेव का आयोजन है वो आपके जयपुर के अंदर हुआ। कहां पर हुआ? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान अंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन जोधपुर में हुआ है, ये कौन सा संस्करण था? क्रम का कौन सा था? तो देखिए ये अंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन हुआ है वो 18वां क्रम था भाई। कौन सा क्रम था? 18वां क्रम। हाल ही में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप पुष्कर में आयोजन हुआ है, और यह कौन सा संस्करण था? 10, 11, 9 फर्स्ट। देखिए ऊंट वाला है ना, ये पहली बार ही आयोजन हुआ इसका। हाल ही में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप पुष्कर में इसका जो पहला संस्करण ही आयोजित हुआ है। हाल ही में राजस्थान वन महोत्सव कहां मनाया गया? वन महोत्सव कहां मनाया गया? भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। देखिए वन महोत्सव कहां पर मनाया गया राजस्थान के अंदर? तो यह मनाया गया आपका कोटा के अंदर। वन महोत्सव कोटा के अंदर मनाया गया। चलें आगे। अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार जो क्लासें मिल रही हैं उन क्लासों का आप भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं भाई। और अब आ गया है 102वां क्वेश्चन। हाल ही में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी में किसे दिया गया? देखिए वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी पूछ रहा है। महेंद्र मीणा, दिनेश कुमार अंपा, गोविंद भारद्वाज, गौरी शंकर शर्मा, कोटपुतली बहरोड़। तो यह पुरस्कार किसको दिया गया? यह पुरस्कार तो जो ये वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी में है ना, यह अवार्ड तो गौरी शंकर शर्मा, कोटपुतली बहरोड़ को दिया गया। उसके अलावा देखिए 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव आपको पहले बता दिया गया था, जो पीछे कोटा में आयोजित हुआ। वन विकास, संरक्षण और वन सुरक्षा श्रेणी में यह गोविंद भारद्वाज को दिया गया। किसको दिया गया? गोविंद भारद्वाज को दिया गया। वन विकास, संरक्षण और वन सुरक्षा श्रेणी में गोविंद भारद्वाज को, और ये वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी में डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा को। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है?
धीरज सिंह काजरी, जमार सिंह बेदम, सुरेंद्र सिंह, महेंद्र प्रताप। तो ये किसको दिया गया? तो ये आप ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर धीरज सिंह काजरी वालों को यह पुरस्कार दिया गया। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राज्य का पहला बालिका आवासीय सैनिक स्कूल स्थापित कहां हुआ है? तो ये आपको पहले भी बता देगा, अभी बता देता, जयमल सर बीकानेर के अंदर आयोजित हुआ था। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, आगे भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई। हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां बनने की घोषणा हुई है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जोधपुर। तो ये है ना, जो ये कहां पर बनेगा, जो 105वां प्रश्न है, तो ये बनेगा आपके आईआईटी जोधपुर के अंदर बनने वाला है हाइड्रोजन हब, ग्रीन हाइड्रोजन हब। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा कहां बनाने की घोषणा हुई? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी। तो देखिए संत सदाराम जी का जो पैनोरमा है, पैनोरमा वाले अक्सर प्रश्न पूछे भी जाते हैं, और यह पैनोरमा जैसलमेर के अंदर बनेगा। कहां पर बनेगा सदाराम जी का? जैसलमेर। हाल ही में राजस्थान की पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी कहां देखी गई है? जयपुर, जोधपुर, टोंक, कोटा। तो ये वाली जो गिलहरी है वो टोंक में देखी गई भाई। कहां पर देखी गई? टोंक में देखी गई। दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी हाल ही में मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है? जोधपुर अस्पताल, टोंक अस्पताल, एसएमएस अस्पताल, जयपुर, अजमेर अस्पताल। तो देखिए जो ये वाला है ना मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र, ये एसएमएस अस्पताल जयपुर के अंदर स्थापित हुआ है। ठीक है ना, जयपुर के अंदर। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हाल ही में गोरबिया सोलर पावर प्लांट परियोजना जो कि नोखा बीकानेर के अंदर स्थापित हुआ है, विद्युत समता भाई, ठीक है ना, विद्युत क्षमता है। तो कितनी है विद्युत क्षमता? 35, 200, 535 या फिर 435। तो देखिए इसकी 435 मेगावाट इसकी क्षमता है, विद्युत क्षमता। गोरबिया सोलर पावर प्लांट जो कहां पर लगा है, ध्यान रखना, ये नोखा बीकानेर के अंदर लगा है। हाल ही में एडीपी फर्स्ट काजरी द्वारा विकसित किस्म की किस्म है, उन्नत किस्म है, मूंगफली, सरसों, बाजरा, खजूर। तो देखिए ये किसकी फसल है? तो ध्यान रखना, एडीपी फर्स्ट काजरी द्वारा विकसित है, और ये खजूर की किस्म है भाई। एडीपी फर्स्ट खजूर की किस्म है। हाल ही में एशिया कप वुशु का आयोजन जिलेन चीन में हुआ है। महक शर्मा कोटा कौन सा पदक जीता है? महक शर्मा ने तीनों रजत, कांस्य, स्वर्ण। देखिए इसके अंदर इसने कौन सा पदक जीता है? इसने भी स्वर्ण पदक ही जीता है महक ने, और जाह्नवी मेहरा ने कांस्य पदक जीता है। नितिका बंसल में भी कांस्य पदक जीता है। ये प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? चीन के अंदर आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता, एशिया कप वुशु प्रतियोगिता, जिसके अंदर महक शर्मा जो कि कोटा की है उसने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बाकी ये भी ध्यान रख सकते हैं कांस्य पदक वाले भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हाल ही में 26वीं सब जूनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग कर्नाटक में बेंच प्रेस 87.5 केजी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है, सोमन बिश्नोई, पायल जहांगीर, उर्मिला शर्मा, रेहा कंवर है भाई, यहां पर है ना, केयर नहीं है। तो ध्यान रखना, ये इस प्रतियोगिता के अंदर किसने जीता है? रेहा कंवर ने ही इस प्रतियोगिता के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, जो कि कर्नाटक के अंदर हुई थी ना। हाल ही में नासिक महाराष्ट्र में आयोजित अंडर 12 मिनी जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, तलवारबाजी में स्वर्ण पदक। बलवीर पूनिया, सुमित गोदारा, शाहनूर अली, जोगेंद्र सिंह। तो किसने जीता है इस प्रतियोगिता के अंदर? शाहनूर अली ने जीता भाई, शाहनूर अली ने इस प्रतियोगिता तलवारबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए ये प्रश्न, अब देखिए जुलाई तक अपना कंप्लीट है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि अब जैसे जैसे महीने कम होंगे ज्यादा होने वाला है, यहां पर प्रश्नों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने एक बीच पीछे नहीं छोड़ा है, क्योंकि नजदीक वाले महीनों से प्रश्न ज्यादा आने वाले हैं। अब जनवरी से जून तक हमारे लगातार प्रश्न आने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। राज्य में कहां पर फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी मिली है? बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, हमीरगढ़, भीलवाड़ा। और देखिए इसके अंदर जो हमीरगढ़, भीलवाड़ा है, यहां पर है ना फ्लाइंग स्कूल खोलने की यहां पर मंजूरी मिल चुकी है, फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी मिल चुकी। मरो उड़ान कार्यक्रम किस जिले द्वारा चलाया जा रहा है? देखिए चलाया गया था, तो ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, तो ये बाड़मेर द्वारा चलाया गया था, आप सबको पता है।
कई बार अखबार में न्यूज भी आई थी, मरु उड़ान कार्यक्रम। राज्य में महिला पुलिस बटालियन कहां पर स्थापित करने की मंजूरी दी गई, ये तो आप सबको पता होगा, कई बार ये पद्मनी बटालियन, देखिए एक तो पद्मनी बटालियन, कालीबाई बटालियन, अमृता देवी बटालियन बाड़मेर। देखिए अमृता देवी बटालियन जोधपुर में ज्यादा चर्चा का विषय रहता है, लेकिन ये बाड़मेर के अंदर है। कालीबाई बटालियन अलवर के अंदर है, जबकि ये वांगड़ क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन यहां पर अलवर के अंदर लगेगी। पद्मनी बटालियन पद्मिनी जो कि चित्तौड़गढ़ यहां वाला क्षेत्र है, लेकिन यहां पर इसको सीकर के अंदर स्थापित किया। इसका मतलब उपयुक्त सभी के अंदर ये सही है भाई, उपयुक्त सभी के अंदर। पद्मनी बटालियन सीकर के अंदर, कालीबाई बटालियन अलवर के अंदर, अमृता देवी बटालियन बाड़मेर के अंदर। राज्य का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां बनने जा रहा है? गर्ल्स सैनिक स्कूल जयपुर, थबुकड़ा गांव, जोधपुर, बीकानेर, हमीरगढ़, बाड़मेर। ये कहां पर बनने जाएगा भाई? तो ध्यान रखना, थबुकड़ा गांव, जो थबुकड़ा गांव है जोधपुर के अंदर, यहां पर बनेगा पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो इस परियोजना का जो नया नाम है रामपानी सेतु लिंक परियोजना रखा गया है, जल सेतु लिंक परियोजना, या फिर राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया, या दुर्गा जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया। तो इसका ध्यान से यह देखना, राम सेतु नहीं है, राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया। ठीक है। राजस्थान की किस पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी। तो ये है ना, भारत आदिवासी पार्टी है, उसको अब राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल चुका है। ठीक है ना, राज्य बीएपी। राज्य का पहला महो वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर कहां स्थापित किया गया? डेग, भरतपुर, बीकानेर, कोटा। तो इसको कहां पर स्थापित किया गया है? इसको कोटा में भाई। ठीक है ना, ये पहला है ना, पहला महो वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर कहां स्थापित किया गया? तो ये कोटा के अंदर है। राज्य में स्टेट इलेक्शन आइकन किसे घोषित किया गया? प्रियंका। ये किसने घोषित किया है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने, राजस्थान निर्वाचन विभाग ने घोषित किया है। प्रियंका, पूजा शर्मा, नीरज चौधरी या फिर संध्या महला। तो भाई किसको बनाया गया है? तो इसमें ध्यान रखना, नीरज चौधरी को बनाया गया। किसको बनाया गया? नीरज चौधरी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन बनाया गया। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने किस गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में बनाने के लिए इन्होंने गोद ले लिया है? अब जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय कह रहा है कि मैं इस गांव को क्या बनाऊंगा? स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने जा रहा हूं। मथानिया, इंद्रोका, नारवा, बींजवाड़िया। तो देखिए वो गांव है बींजवाड़िया भाई। वो गांव कौन सा है? बींजवाड़िया है। बींजवाड़िया गांव को अब जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय इसको स्मार्ट विलेज बनाने के लिए बनाएगा भाई। ठीक है ना, स्मार्ट विलेज बनाएगा। पद्मश्री पुरस्कार 2025 राजस्थान में किसको नहीं दिया गया भाई? नहीं, यानी कि 3-4 हैं, उनमें से एक नहीं है। बैजनाथ महाराज सीकर को, बतुल बेगम जयपुर, बैजनाथ महाराज जोधपुर या फिर संध्या मेला बीकानेर। तो किस व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया गया? तो ध्यान रखना, संध्या मेला बीकानेर को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। इसको दिया गया, इनको दिया गया, इनको दिया गया, मतलब इन तीनों को दिया गया, लेकिन एक को नहीं दिया गया। ध्यान रखना, बैजनाथ महाराज सीकर को दिया गया, बैजनाथ महाराज जोधपुर को दिया गया, बतुल बेगम जयपुर को भी दिया गया, लेकिन संध्या मेला बीकानेर को नहीं दिया गया। 124वां प्रश्न देखिए, राज्य के किस शहर में वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है? वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। वेटलैंड सिटी का दर्जा किसे दिया गया? 31 शहर यूनेस्को के अंदर शामिल है, उनमें से एक अपना भी राजस्थान का भी एक शहर जिसको वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है, और वो शहर कौन सा है? उदयपुर भाई। उदयपुर को वेटलैंड शहर का या वेटलैंड सिटी का दर्जा मिल चुका है। राजस्थान की पहली शूटिंग रेंज कहां पर स्थापित की गई? ये सरकारी स्कूल के अंदर स्थापित हो गई, और ये कहां पर स्थापित हो रही है? ये ध्यान रखना, जोधपुर, बाप, फलोदी, कोटा में नहीं है, ये सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर सरकारी स्कूल में स्थापित हो रही है। पहला इंटरनेशनल सेंटर कृत्रिम अंग कहां स्थापित किया जाएगा? कोटा, जोधपुर, कालवी नागौर, मालवी जयपुर है ना। तो यह ध्यान रखना, जो पहला इंटरनेशनल सेंटर कृत्रिम अंग है ना, वो मालवी जयपुर के अंदर विकसित किया जाएगा या फिर स्थापित किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल, राजस्थान के खिलाड़ी हरचरण सिंह ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? पोलो, खो खो, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग।
देखिए स्वर्ण पदक जीता है, 108 किलो में जीता है। उत्तराखंड के अंदर ये खेल हुए थे। राजस्थान ने ध्यान रखना टोटल 43 पदक जीते हैं, 9 स्वर्ण, 11 रजत, 23 कांस्य पदक जीते हैं। लेकिन हरचरण सिंह ने ध्यान रखना किस खेल के अंदर, तो ध्यान रखना ये वेट लिफ्टिंग है भाई, किसमें, वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ब्राह्मणी बैराज किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना ब्राह्मणी नदी पर ही बनाया जा रहा है। किस नदी पर, ब्राह्मणी नदी के ऊपर ही बनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार आयोजन कहां पर किया गया, खेल मैदान उदयपुर, जोधपुर, कोटा, एसएमएस स्टेडियम जयपुर, या फिर, तो देखिए ये कौन करवा रहा है, शिक्षा विभाग करवा रहा है। सूर्य सप्तमी के दिन यह आयोजित हुआ था और यह हुआ था एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर। कहां पर हुआ था, एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर। संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, ये तो सबको पता होगा, ये प्रश्न कई बार रिपीट भी हो रखा है, एक दो बार पूछा भी गया है। साइक्लोन जो कि भारत मिस्र के मध्य यह एक्सरसाइज होती है। अब की बार इसका तीसरा संस्करण था, इंपोर्टेंट है, और यह हुआ है माजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। कहां पर हुआ, माजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर आयोजित हुआ है। माजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर आयोजित हुआ है। संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 इंद्र भी अब की बार भारत रूस के मध्य वहीं पर आयोजित हुआ, ठीक है ना, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं। राज्य के लोक देवता हड़बूजी का पैनोरमा कहां बनेगा, बाप फलोदे, देचू फलोदे, कोलू फलोदे, बेंगटी फलोदे। देख लीजिएगा लोक देवता हड़बूजी पैनोरमा कहां बनाया जा रहा है, तो देखिए फलोदी जिले के सभी स्थान है, और फलोदी का जो गांव आप देख सकते हैं बेंगटी फलोदी के अंदर हड़बू जी का पैनोरमा बनेगा। यहीं पर इनका प्रसिद्ध मंदिर भी है, कोलू पाबू जी, और ये बाकी तो ठीक है। बाप बोल्डर भी आता है, बाप लिख रखा ना, बाप बोल्डर का प्रश्न कई बार पूछा जाता है भूगोल के अंदर। राजस्थान पंजाब में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, अंकिता, अश्विनी शर्मा, पायल जहांगीर, सोनिया ओड। तो देखिए इसके अंदर सोनिया ओड ने, है ना, सोनिया ओड ने इस प्रतियोगिता के अंदर स्वर्ण पदक जीता। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक, सोनिया ओड ने। राज्य में लवकुश वाटिका का निर्माण कहां किया जा रहा है, किशनगढ़, अजमेर, रामगढ़, जयपुर, जोधपुर, या फिर बूंदे। देखिए राज्य में लवकुश है, सॉरी लवकुश है, महाकुश नहीं है। लवकुश वाटिका का निर्माण है वो किया जा रहा है किशनगढ़ अजमेर के अंदर। कहां पर, किशनगढ़ अजमेर के अंदर लवकुश वाटिका का निर्माण किया जाए। हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने, महिला दिवस, राजस्थान दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस, कवि दिवस। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा हुई है भाई, कब, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा हुई है। राज्य का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहां बनने जा रहा है, जोधपुर, जयपुर, अलवर, डीग। तो देखिए ये कहां पर बनेगा, ये जोधपुर के अंदर बनने जाएगा। कहां पर बनेगा, जोधपुर के अंदर। चले 136वां प्रश्न, सुंदरकांत जोशी पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, अंकिता शर्मा, कौशल्या चौधरी, सीनियर बिजावत, पूजा बेदी। तो देखिए इसका अंदर ये सुंदरकांत जोशी वाला जो पुरस्कार है, जिस प्रकार मथुरा दास माथुर अवार्ड दिया जाता है क्रिकेट जगत में, उसी प्रकार महिलाओं को भी ये सुंदरकांत जोशी अवार्ड दिया जा रहा है, और इसमें है सीनिया बिजावत। हाल ही में राज्य की किस झील में जैन प्रतिमा मिली है, रामगढ़, जयपुर, गड़ीसर, जैसलमेर, आना सागर, अजमेर, गुंदोलाव झील, अजमेर। तो देखिए वो कौन सी झील है, देखिए गुंदोलाव झील, अजमेर, इसके अंदर जैन प्रतिमा मिली है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है। राज्य का पहला स्टील बर्तन बैंक कहां स्थापित होगा, अलवर, खैराबाद, कोटा, चौक, जयपुर, या फिर जोधपुर के अंदर होगा भाई। तो ध्यान रखना ये है ना, पहला स्टील खैराबाद कोटा के अंदर ये स्थापित होगा। खैराबाद कोटा के अंदर स्टील बर्तन बैंक स्थापित होने वाला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राज्य ने कुल कितने गोल्ड पदक जीते, 22, 18, 24, 64। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी, और इसके अंदर कितने गोल्ड जीते हैं राज्य सरकार ने, तो ध्यान रखना इसमें राज्य ने 22 पदक जीते। कितने, 22 पदक, टोटल 64 जीते भी, ठीक है। राजस्थान में कितने यूनिट बिजली फ्री देने, ये तो सबको पता होगा भाई,
150 यूनिट है ना, ये तो सबको पता ना, 150 यूनिट कई बार अखबार में भी आता है, जो सबको पता रहता है ना। अगला प्रश्न देखिए, जीरे की पहली स्वदेशी वैरायटी कौन सी है? जोधपुर जीरा न्यू, जोधपुर जीरा 5, जोधपुर जीरा 2, जोधपुर जीरा 1, तो कौन है? तो ध्यान रखना, जोधपुर जीरा फर्स्ट, ये है स्वदेशी। अगला देखिए, कृष्ण गमन पंथ के राजस्थान रोड पर कुल कितने मंदिर स्थापित हुए? 6, 3, 7, 8, कितने मंदिर स्थापित हुए? तो ध्यान रखना, इसमें 8 मंदिर स्थापित होंगे। कुल कितने मंदिर स्थापित होंगे? 8 मंदिर। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत कितना रुपया दिया जाएगा? 20,000, 50,000, 90,000, 80,000। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब राशि है वो 80,000 रुपए मिलने वाली है। कितने? 80,000। हाल ही में राज्य में किसको जीआई टैग दिया गया भाई? जीआई टैग अब सबको पता है, जीआई टैग मिला है हाल ही में, और ये तो सबने कई बार चर्चा में जाता भाई। ये तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर सांगरे जो कि खिचड़ी के आप पता है, सबको पता है, खिचड़ी पर लगती है और सांगरी सब्जी बनाने के काम आती है। पर्यटक स्थल माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आबू पर्वत, आबू शिखर, आबू राज या फिर गुरु शिखर। देखिए, माउंट आबू का भी नाम बदल दिया गया है पर्यटक स्थल, और इसका कर दिया गया है आबू राज। इंपोर्टेंट है आबू राज, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान रखना भाई, आबू राज हो गया नाम, आबू माउंट आबू नहीं है। पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क कहां बन रहा है? पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क कहां बन रहा है? कोटा, चित्तौड़गढ़, टोंक, गंगानगर। कहां पर बन रहा है? ये तो ये गंगानगर में बन रहा है भाई, गंगानगर के अंदर बन रहा है पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क। राज्य का पहला लोक देवता देवनारायण जी कॉरिडोर कहां बनाया जा रहा है? तो ये तो सबको पता है, देवनारायण जी का मुख्य स्थान सबको पता है, प्रमुख गद्दी बोल सकते हो, प्रमुख मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है ना, तो यहां पर बनेगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं भाई। समझ में तो आ रहा ना, अच्छे खासे प्रश्न थे, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपका पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? कोटा, जयपुर, बीकानेर, बूंदी। देखो, पहली बार खेलो इंडिया का जो ये गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स है वो जयपुर के अंदर आयोजित होगा। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी गेम्स अलग अलग होते हैं भाई। राज्य में कहां पर दिव्यांश के अंदर उद्घाटन हुआ है? ये तो भाई अभी पढ़ा था ना भाई, नहीं पढ़ा था? दिव्यांश के अंदर, अच्छा नहीं पढ़ा था। ओम बिड़ला जी द्वारा स्थापित हुआ है, ओम बिड़ला जी द्वारा स्थापित किया गया है, और ये इनका उद्घाटन किया गया है, और ये कहां पर बनेगा? दिव्यांश के अंदर। और देखिए, दिव्यांश के अंदर एमबीएस अस्पताल कोटा के अंदर है ना, दिव्यांश के अंदर। करमेती बाई का पैनोरमा वाले प्रश्न आपको सबको पता होना चाहिए। करमेती बाई का पैनोरमा कहां पर बनेगा? तो करमेती बाई का पैनोरमा खंडेला सीकर के अंदर बनेगा भाई। तिखाउटी की मीरा भी कहा जाता है इनको, किसको? करमेती बाई को। राजस्थान को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने की घोषणा हुई? 2032, 2023, 2040 या फिर 2035 तक? तो देखिए, 2030 तक सरकार का यह लक्ष्य रखा गया है कि हम राजस्थान को श्रम मुक्त, बाल श्रम मुक्त बना देंगे। महात्मा गांधी दिव्यांश विश्वविद्यालय कहां पर बनना है? चौप जयपुर, चोखा जोधपुर और कोटा सीकर। देखिए, कहां पर बनेगा बताइए? तो ये बनेगा चोखा जोधपुर के अंदर। कहां पर बनेगा? चोखा जोधपुर के अंदर। चोखा जोधपुर के अंदर बनेगा क्या? दिव्यांश विश्वविद्यालय, ठीक है ना, दिव्यांश विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर बनेगा। तो ये थे पूरे पर्सन जनवरी से लगाकर अक्टूबर 2025, 20 अक्टूबर तक मैंने पूरे का पूरे क्लियर करने की कोशिश की है। आप इस क्लास को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तो फिर आपको पूरा याद हो जाएगा। स्पीड अगर कम है तो इससे भी ज्यादा आप स्पीड करके देखिएगा, जिससे कि आपको एक बार देखने के बाद में वैसे भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो और अभी भी मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जो भी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। उसके अलावा जो भी अपने क्लासेस चल रही है उन क्लासों का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहेगा और क्लासे का जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप चाहें तो इस क्लास को अपने मित्रों तक आगे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि और अधिक से अधिक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यहां पर आप जोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हो सकता है अगले नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने के लिए या फिर अगले क्लास के अंदर हम वापस मिलते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी तैयारी को देखिए, एक बात मैंने बता भूल गया, आप
मैंने एक वो पॉलिटी वाली क्लास डाली, उनको भी आप क्लास जाके जरूर देखिएगा। आगे भी अपने मैराथन क्लासेस आ रही हैं जो कि आप जरूर देखिएगा, वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन क्लासों को देखिएगा, और बाकी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है ना।